ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 2 जून 2026 और आज आप सुनेंगे अधिक मास के महात्म के 17वें अध्याय की कथा। और आज दिन मंगलवार भी है तो हनुमान जी की कथा का श्रवण भी आप करेंगे। सीता माता के नित्यनयन की कहानी भी आप सुनेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए और सभी कथाएं बड़े ही प्रेम पूर्वक सुनिए। और अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। एक दिन उनका बालक शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा और जल में डूबकर वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, जैसा कि उन ऋषि ने बताया था। तब उसको जल से बाहर ना आता देखकर उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की ऐसी अप्रिय वाणी सुनकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन में आ गया और बालक का मरण सुन कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी के पास गए। वहाँ मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में ले सुदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगा। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला, हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी बोलो, हमें सुख प्रदान करो। कुछ तो बोलो पुत्र, तुम चुपचाप क्यों हो? इस प्रकार से रोने लगा और कहने लगा कि अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, कैसे घर जाऊँगा? अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। इसके बाद क्या हुआ ये आप जानेंगे 18वें अध्याय में। और अब सुनिए श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवगण जानते हैं और ना महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सभी लोकों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दंभ, शम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये जानकर कि मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दैदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवऋषि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी यही कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझे कहा है सो सब मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। सब जीवों के उत्पन्न करने वाले भूतेश,
हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हो। अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त रहे हो। हे योगिन, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना योग्य है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री भगवान बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद गणों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चैश्रवा, गजेंद्रों में हाथी ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुण मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राप, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोख और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्मात्साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत और कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभावान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। इस प्रकार से 10वां अध्याय भगवान ने श्री अर्जुन को सुनाया। और अब इस 10वें अध्याय का महात्म भगवान नारायण लक्ष्मी जी को सुनाते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक आप इसे सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए थे कि तभी एक हंस मेरे दर्शनों को आया। वो हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक में एक मानसरोवर कहा जाता है। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल लगे थे। वह हंस एक कमल के फूल को लांघने लगा कि तभी उसकी परछाई कमल पर पड़ी और वह हंस अचेतन होकर काला हो गया और आकाश से नीचे गिर पड़ा।
तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा हुआ देखकर वह पूछने लगा कि प्रभु, ये हंस आपके दर्शनों के लिए आया था, लेकिन इसका श्याम वर्ण हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तभी वह हंस बोल उठा कि प्रभु, मैं आपके दर्शनों के लिए आ रहा था कि मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको लांघकर आया, उससे मेरी देह श्याम वर्ण की हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। इसका कारण क्या है मैं नहीं जानता। ये सुनकर भगवान शिव हंसे और तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंभू जी, कमलनी से पूछो, वही बताएगी। कमलनी कहने लगी कि पिछले जन्म में मैं एक अप्सरा थी और मेरा नाम था पद्मावती। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला, तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या को भंग करके आ। इंद्र की आज्ञा पाकर मैं उस ब्राह्मण के पास गई और मैंने उस ब्राह्मण के गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करते हुए तपस्या को भंग करने की कोशिश की। उस विप्र ने तभी मुझे ये श्राप दिया कि हे पापिन, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है, जो मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण अब कैसे श्वेत वर्ण होगा, और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देव देह पाई? तब वह कमलनी बोली कि जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी तेरा उद्धार होगा। अब तुम गंगा जी के किनारे जाओ, वहाँ पर जो ब्राह्मण नित्य प्रति श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करता है, उसके मुख से उस पाठ को सुनो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब तो वे दोनों गंगा जी के किनारे पहुँच गए। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान किया, शालग्राम जी का पूजन किया और गीता का 10वें अध्याय का पाठ करने लगा। उसे उस हंस और कमलनी ने सुना, तब उनका उद्धार तत्काल हो गया। हंस श्वेत हुआ और कमलनी देवी कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए हे पार्वती, जो कोई भी इस भगवत गीता के 10वें अध्याय का पठन या श्रवण करता है, इस महात्म को सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु के वैकुंठ में निवास करता है। और अब सुनिए मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी की कृपा की कथा। एक बुढ़िया माई थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगलवार का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को ही उत्पन्न हुआ था। अब मंगलवार को उत्पन्न होने के कारण उस बुढ़िया ने अपने पुत्र का नाम मंगलिया रख लिया। मंगलिया मंगलिया कह के वह बुलाती। मंगल देव के दिन ना तो वह घर लीपती और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन की बात है, मंगल देवता ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? तो वह साधु कहने लगा कि माई, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना चाहता हूँ, इसके लिए तू थोड़ी सी जमीन लीप दे तो तेरा बहुत पुण्य होगा। ये सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज तो मंगलवार है और मैं मंगलवार का व्रत करती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। आप कहें तो जल का छिड़काव कर दूँ, आप उस पर भोजन बना लेना। लेकिन साधु कहने लगे कि मैं गोबर से लिपे चौके पर ही खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा कोई और काम हो तो बताएं, मैं अवश्य ही करूँगी। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो भी मैं कहूँगा तुम्हें करना पड़ेगा। तो बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने और खोदने के अलावा जो भी आप आज्ञा करेंगे उसका पालन मैं अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे महाराज से कहा। महाराज कहने लगे, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तू 3 बार कहकर वचन दे तभी मानूंगा। अब तो बुढ़िया ने 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा
कि तू अपने लड़के मंगलिया को बुला और उसको यहाँ पर औंधा लिटा दे और उसकी पीठ पर आग जला दे। मैं उसी की पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया तो चुपचाप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है, तूने 3 बार बोलकर वचन दिया है। अब तो बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी और बड़ी मन ही मन दुखी हुई। थोड़ी देर के बाद मंगलिया आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटा, तुझे बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने अंदर जाकर साधु महाराज से पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। तो बाबा जी कहने लगे कि जाओ, पहले अपनी माता को बुलाकर ले आओ। तब मंगलिया ने अपनी माँ को बुलाया और वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई। तो साधु ने कहा कि तू ही इसको औंधा लेटा दे। अब बुढ़िया ने मंगल देवता का ध्यान करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है सो कीजिए, मैं तो जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु महाराज ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा ले। बुढ़िया कहने लगी, महाराज ये कैसे आश्चर्य की बात करते हैं, आपने अभी अभी उसकी पीठ पर आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। क्या ऐसा संभव है कि अब भी वह जीवित होगा? आप कृपा करके उसका स्मरण मुझे मत कराइए और भोग लगाकर आप यहाँ से प्रस्थान कर जाइए। लेकिन साधु महाराज भी कहाँ मानने वाले थे। साधु महाराज बुढ़िया से बार बार आग्रह करने लगे। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने मंगलिया मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई और जैसे ही उस बुढ़िया ने मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई वैसे ही बाहर से दौड़ता हुआ मंगलिया आ गया। साधु ने उस लड़के को प्रसाद दिया और कहा, माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट में अटल श्रद्धा है, इस कारण तुझको कभी कोई भी कष्ट नहीं पहुँचेगा। बुढ़िया मंगल देवता को प्रणाम करके और अपने पुत्र को अपने सीने से लगाती है और खुशी खुशी भगवान मंगलदेव और हनुमान जी की कृपा से इस लोक के सभी सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, मंगल देवता की जय। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको नित्य प्रति सुनने से घर में अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहते हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम,
सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।